हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, करंटली अगर आप देखो मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो निफ्टी का चार्ट पैटर्न है वो ऊपर जा रहा है या बैंक निफ्टी का ऊपर जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि इनमें तो आप थोड़ी बहुत गिरावट देखते रहोगे। कभी ना कभी आपको गिरावट कैसे दिखेगी? सेलिंग की वजह से दिख सकती है, जो एफआईआई या एनआईआई सेलिंग करते हैं। या फिर आप देखोगे थोड़ा सा आप अपसाइड मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो ये बाइंग से मिल सकता है कि एफआईआई ज़्यादा रुपया लगा रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। तो उस तरीके से ये दोनों चार्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट किससे चलता है? कस्टमर से। कस्टमर कौन होते हैं? आप लोग हैं, मैं हूँ। आपको जो सामान चाहिए, जो आप चीज़ें यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, जो यूज करते हो या ओकेजनली यूज करते हो, तो वो जो चीज़ें आप यूज करते हो उससे क्या होती है? कंपनी ग्रो होती है। और कंपनी जब ग्रो होती है तो मार्केट में जो होती है वैल्यू, वो बढ़ती है। सप्लाई चेन अगर यहाँ पे सही रहे और डिमांड सही रहे तो आप देखोगे मार्केट या इकोनॉमी जो बोले देश की बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। अब ये ऐसा ही एक सेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि आप हर एक चीज़ देखोगे वो उसी सेक्टर से आपको रिलेटेड देखने को मिलेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ से अच्छे से समझिए। आप क्या यूज करते हैं घर में? लैपटॉप यूज करते होंगे आप, वॉशिंग मशीन यूज करते होंगे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, एसी यूज करते होंगे। और अब ईवी व्हीकल्स भी आ चुके हैं। तो हर चीज़ आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकली चलने वाली है आने वाले टाइम में। तो हर एक चीज़ यानी कि 95% चीज़ें जो आपकी हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। आप पेट्रोल या फ्यूल वगैरह निकाल दोगे, उनको तो यूज करोगे ही नहीं। तो सब कुछ आप इलेक्ट्रिक ही देखने वाले हो। तो बहुत ज़्यादा मैसिवली यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी पावर सेक्टर में। और पावर सेक्टर की भी गिनी चुनी कंपनी है जो कि पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में काम करती हैं। तो ये सेक्टर जो आप देखोगे बूम करने वाला है अगले 5 सालों में, और 10 सालों में तो ये अपने पीक पर पहुंच जाएगा, यानी कि अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपको हर एक कंपनी बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली है। देखिए, आप देखोगे टाटा पावर पहले कहाँ पे आपको देखने को मिलता था? 70 के लेवल पे, 50 के लेवल पे, बहुत नीचे आपको देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही इसमें थोड़े से चेंजेस हुए, मैनेजमेंट टीम ने थोड़े से चेंजेस किए और ये स्टॉक भाग गया। ये 200 रुपये के ऊपर 250 रुपये तक पहुंच चुका था और बहुत ही हाई ये लगा चुका है, और ऑलमोस्ट अपने जो लाइफ टाइम लेवल पे पहुंच चुका था, हाई पे। बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया। अब क्या केवल ये टाटा पावर ऐसा कर सकती है? और कोई स्टॉक नहीं है जो कर सकता है। कोई भी मार्केट में, कोई भी देश में एक कंपनी तो होती नहीं है, एक कंपनी तो ग्रो करती नहीं है हमेशा, उसके साथ दूसरी कंपनी भी ग्रो करेंगी। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो पावर जनरेशन में आप देखोगे, पावर ट्रांसमिशन में आप देखोगे, बहुत ज़्यादा कंपनी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। एक जो इम्पोर्टेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी, टाटा पावर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी देखने को मिलेगी अदानी पावर। और तीसरी कंपनी जो हम देख रहे हैं अभी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कंपनी आपको देखने को मिलती है रतन इंडिया पावर। रतन इंडिया पावर बहुत ही शानदार आपको कंपनी ये देखने को मिलेगी। पावर है, पावरिंग का ये आप देखोगे इंडिया का फ्यूचर होने वाली है। देखिए, आप अच्छे से डिटेल में समझिए। पावर में क्या होता है, आप देखोगे लाखों करोड़ों में कस्टमर होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास 50 करोड़ कस्टमर हैं। अभी कंपनी का जो पर यूनिट जो रुपए चल रहा है, मान लीजिए 6 रुपये पर यूनिट यहाँ पे आप जो खपत करते हो, इतना कंपनी चार्ज कर रही है। अगर यहाँ पे 7 रुपये कर देती है तो आपके लिए तो केवल 1 रुपये बढ़ा, लेकिन कंपनी के लिए 50 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो थोड़े से ही चेंजेज अगर कर देते हैं पावर जनरेशन सेक्टर में, तो आप देखोगे बहुत ही मैसिव यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। और जब कंपनी को मैसिव प्रॉफिट होगा और आप कंपनी के इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली आप जो चीज़ें यूज करते हो, अपने डेली यूज में यूज करते हो, आपको उन कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वही आपको ग्रोथ दिलाने वाली हैं। तो ये आपको रतन इंडिया पावर बहुत ही शानदार ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। इसके पास थर्मल प्लांट भी है, इलेक्ट्रिक में भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत ही शानदार ये आपको कंपनी देखने को मिलती है। अगर इसका हम फंडामेंटली चेक करें कि किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें, सेल्स अगर आप देखोगे 757 करोड़ की है, 600 करोड़ की एक्सपेंसेस हैं, 874 करोड़ की सेल्स हैं, 660 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। तो आप जो देखोगे सेल्स और एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत ही कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो सेल्स और एक्सपेंसेस हैं वो ओवर क्रॉस, या फिर आप देखो कि एक ही लेवल पे आते हुए देखने को मिलें। हमेशा आप देखो कि यहाँ पे 100 करोड़ का तो अंतर आपको देखने को मिलने ही वाला है, मिनिमम 100 करोड़ का आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे जब यहाँ पे सेल्स इतनी अच्छी है 757 करोड़, एक्सपेंसेस उससे कम है 600 करोड़, तो यहाँ पे लॉस कैसे हो गया नेट प्रॉफिट में?
ऐसे हो गया कि आप जो अदर इनकम देखोगे ये 72 करोड़ की है, केवल 72 करोड़ की है, लेकिन जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कंपनी को ये 589 करोड़ का है। बहुत ही मैसिव यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कंपनी को, जिसकी वजह से अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अगर सेल्स और एक्सपेंसेस को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है, 157 करोड़ का है। एक्सपेंसेस मिला दें, अदर एक्सपेंसेस मिला दें, टैक्स वगैरह मिला दें, तो ये जो माइनस हो जाते हैं इसके बाद आप देखोगे 460 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस हो जाता है। ऐसे ही आप अदर जो क्वार्टर है उनमें देखोगे, देखो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कंपनी को, बहुत ही ज़्यादा। आप देखो 500 से हमेशा कंपनी ऊपर ही रही है, और ऑन एन एवरेज अगर निकालें तो 550 करोड़ तो कंपनी को हमेशा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और ये कम कैसे हो सकता है? देखिए, मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें हमें अच्छे तरीके से। जैसे कि आपका बिल जनरेट होता है, आप घर में लाइट यूज करते हो, आपका बिल जनरेट होता है, तो अगर आप टाइम पे बिल भर देते हो तो कंपनी तक जो रुपया है वो टाइम पे पहुंच जाता है, और कंपनी को इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ता है। और जब कंपनी कम रुपया चुकाती है तो फिर क्या होता है, और अल्टीमेटली आप देखोगे कम इंटरेस्ट लगेगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम लगेगा, और कंपनी ओवरऑल नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लेगी। एक साल जो आप देखोगे दिसंबर 2019 में आप देखोगे बहुत ही मैसिव यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 1658 करोड़ का यहाँ पे जनरेट किया था, और ये आपको बहुत ही बड़ा लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी भी कंपनी ने इतना तो छोड़िए, आप देखोगे 100 करोड़ का भी यहाँ पे रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। और एक टाइम पे इसने 1658 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। ये कैसे किया था? क्योंकि कंपनी के पास अदर इनकम के तौर पे 2694, यानी कि ऐसे 2700 भी आप मान लीजिए अप्रॉक्स मान लें, तो 2700 करोड़ का यहाँ पे आप देखोगे रेवेन्यू जनरेट किया था अदर इनकम से। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन आप क्या देखोगे, इंटरेस्ट जो है वो 994 करोड़ का यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे 994 करोड़ का माइनस कर दोगे, तब प्रॉफिट वगैरह सब निकालोगे, टैक्स वगैरह निकाल कर प्रॉफिट निकालोगे तो 1658 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन आप देखोगे ये जो आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये ऐसा ही आपको टाटा पावर का देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे टेंशन लेनी बात नहीं है। टाटा पावर, अदानी पावर, इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ये मैसे प्रॉफिट तो नहीं बना रहे हैं। ये भी कंपनी टाटा पावर बहुत लॉस में रही है, क्योंकि आप देखोगे जो आप हैं या आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव, अगर गांव शहरों में अगर आपने देखा हो, छोटे छोटे गांव शहरों में, वहाँ से आप देखोगे मंथली जो कंपनी है उसको बिल जो होता है वो तो जनरेट कर देते हैं ये, लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिलता है इनको टाइम पे जब पेमेंट नहीं मिलेगा, और कई लोग तो यहाँ पे हज़ारों रुपए, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार जो ड्यू है वो रह जाता है। फिर कंपनी क्या करती है, 50% इन्हें जो आप कहेंगे सब्सिडी देती है, तो कि आप केवल 50% पे कर दीजिए और आपका जो मीटर है वो चालू रहेगा, आपका घर में लाइट आती रहेगी। तो ये ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से, लोगों की तरफ से कंपनी को। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे ही हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे ओवरऑल कंपनी जो है लॉस में तो है, लेकिन आप ये देखोगे कि रतन इंडिया पावर बहुत ही शानदार आपको कंपनी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रिजर्व हैं ये माइनस में देखने को मिलेंगे। पहले कंपनी अच्छा सा यहाँ पे रिजर्व रख रही थी, रतन इंडिया, ये आप देखोगे 2000 करोड़ का 2700, धीरे धीरे आप देखो 2017 तक इसने थोड़ा सा अपना रिजर्व कम किया, और मार्च 2018 में ये फिर माइनस में चली गई, और माइनस में ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 7284 करोड़ का यहाँ पे माइनस में रिजर्व आपको देखने को मिल रहा है। शेयर कैपिटल है 5370 करोड़ का, और कंपनी के पास बोरोइंग है, यानी कि उधारी जो ले रखी है कंपनी ने, ये 12,187 करोड़ की ले रखी है, जिसको अगर टोटल कर दें टोटल लाइबिलिटीज़ में तो आप देखोगे 18,000 करोड़ की यहाँ पे लाइबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कंपनी में। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें हम तो 44% आप देखोगे यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिलेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये आपको 0.26% देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे 13.8%, और पब्लिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 41.7%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन बात करें क्या इतने बुरे, अगर आप देखोगे रिजल्ट के बाद भी कंपनी ऊपर जा सकती है? क्वेश्चन यही आएगा आपके माइंड में कि इतने बुरे यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा लॉस में है कंपनी, इसके बावजूद भी क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले टाइम में ये ग्रो कर पाएगी? क्या जो ये लॉस है इसको प्रॉफिट में चेंज कर पाएगी? तो देखिए, ये सब एक्सपेक्टेशन होती है कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और अगर देखा जाए तो कंपनी जो है
अभी आपको 4.3 रुपये पे देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा ही आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा, हर एक कंपनी में देखने को मिलेगा। टाटा पावर का अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न निकालो या क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो बहुत ही मैसिव यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने कहा कि पावर में अगर एक भी इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए या मैनेजमेंट टीम ने एक भी इम्प्रूवमेंट कर दिया अपनी कंपनी में, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर इन्होंने रेट में भी 1 रुपया बढ़ा दिया तो कंपनी को आप देखोगे बहुत ही मैसिव यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। रतन इंडिया पावर की अगर बात करें तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया, पावर जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम करती है। पावर में ऑलमोस्ट आपको ये काम करती हुई देखने को मिलेगी। मार्केट कैप इसका है 2200 करोड़ का, और जो करंट प्राइस चल रहा है 4.30 का चल रहा है। अगर आज का देखें, ये कल का अपडेट है। यहाँ पे बुक वैल्यू आप देखोगे माइनस में चल रही है, -3.5 रुपये चल रही है। और ROE आप देखेंगे 191% की चल रही है माइनस में। 10.6% यहाँ पे ROC आपको देखने को मिलती है। 52 वीक का जो कंपनी ने हाई लगाया, रतन इंडिया ने हाई लगाया, ये ऑलमोस्ट आपको 10 रुपये पे देखने को मिलता है। और 2 रुपये पे आप देखोगे यहाँ पे लो लगाया हुआ है। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं, और फेस वैल्यू देखेंगे एक शेयर की तो ये 10 रुपये आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस कंपनी में? तो देखिए, कर सकते हो आप, बिल्कुल करना चाहिए आपको। क्योंकि जब भी आप देखोगे अगर मूव देखने को मिल गया इस कंपनी में, तो ये रतन इंडिया, अगर आपने एंटरप्राइजेस को देखा होगा, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को, तो ये 1 रुपये से भागकर कहाँ पे पहुंचा, 50 रुपये पे। ऐसे ही आपको ये कंपनी भागते हुए देखने को मिल सकती है। मैं जब हमेशा बोलता हूँ, मैनेजमेंट टीम ने अगर एक भी चेंजेस कर दिए या कंपनी ने एक भी चीज़ में चेंजेस कर दिए, तो आप देखोगे कि कंपनी बहुत मैसिवली ग्रो कर जाती है, और फिर आप उसे पकड़ भी नहीं सकते। देखिए, अगर कंपनी यहाँ पे पहुँच जाए तो आप सोचोगे अब मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि अब ये गिर सकती है, लेकिन हो सकता है और ऊपर पहुँच जाए, फिर आपको फिर डर लगेगा कि मैं नहीं खरीदूंगा, हो सकता है ये गिर जाए। तो सही चांस क्या होता है, सही टाइम क्या होता है, आपको कुछ इस लेवल पे खरीदनी चाहिए, कुछ इस लेवल पे कंपनी को खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको डर भी कम रहे, स्टॉप लॉस भी आपका कम से कम रहे, जिससे कि कोई भी ज़्यादा लॉस ना हो आपको। अब बात करें कि क्या आपको इसमें जो इन्वेस्टमेंट है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरा आंसर होगा हाँ करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन बहुत बड़ी आपको यहाँ पे मनी नहीं करनी है, पुट नहीं करनी है। आपको बस लिमिटेड मनी यहाँ पे रखनी है, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस मिल पाए कि हाँ किस तरीके से स्टॉक मार्केट में रुपया बनाया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे लोग यहाँ पे लॉस बनाते हैं और फिर स्टॉक मार्केट से निकलने की ये प्लानिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे तो जो मनी है केवल लॉस में जाती है। तो आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा रुपया नहीं लगाना है, 1500 आप लगा सकते हो, और इससे आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा किस तरीके से मार्केट जो है ग्रो करता है या फिर आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा 2.50 का, ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। 2.50 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि 2 रुपये का आपका ऑलमोस्ट 1.80 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो कंपनी का स्टॉक है अभी ये अपर सर्किट में चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3.9 रुपीज़ पे मैंने बताया है पहले, और भी मैंने बताया कि आपको जब भी मौका मिले, जब भी ये डिप में आपको देखने को मिले, खरीद लो। क्योंकि आने वाले टाइम में भी ये फिर से आपको 10 के लेवल पे देखने को मिलेगा, और जब भी इसने 10 रुपये के लेवल को ब्रेक किया, फिर ये आपको अगले लेवल पे मिलेगा 50 रुपीज़ पे। तो बहुत ही शानदार ये आपको कंपनी देखने को मिलती है। देखिए, ट्राइडेंट जब 3 रुपये पे था, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि ये कभी 50 रुपये जा पाएगा, लेकिन अब जा चुका है तो कई लोग रोते हैं कि यार काश हम 3 रुपये पे खरीद लेते। ऐसा ही आपको ये देखने को मिल रहा है, अभी ये 4.3 रुपये पे देखने को मिल रहा है, और आने वाले टाइम में अगर ये 43 का हो जाए या 50 रुपीज़ का हो जाए, तब आप सोचोगे कि यार काश हम उस टाइम पे खरीद लेते, काश खरीद लेते, क्योंकि फिर हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, इतना ज़्यादा हम प्रॉफिट बना चुके होते कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ग्रीन जोन में पहुंच जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में नहीं करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए। अब मैं यही कहता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो स्टॉप लॉस लगा लो, आपको फिर प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्योंकि आपका अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मनी तो सेव रहने ही वाला है। तो आप 4.3 रुपये पे यहाँ पे बाई कर सकते हो। आपको अगर थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिले, आप बाई कीजिए, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2.5 का रहेगा। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो आप एग्जिट कर दीजिए। फिर से अगर आपको रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिलता है तो फिर से आप एंट्री कर सकते हो। आप यही कर सकते हो, मैं भी यही कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं हम, एक लेवल पे हमें बाई करना होता है और एक लेवल पे हमें बेचना होता है, तो यही कर सकते हो। आप सोचो कि मैं बिल्कुल बॉटम पे खरीद लूँगा, टॉप पे बेच दूंगा, तो आप भी नहीं कर सकते। इवन
मिस्टर राकेश झुनझुनवाला भी नहीं कर सकते, वॉरेन बफे जी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए मार्केट से कि कभी ये बॉटम लेवल पे यानी कि सबसे नीचे लेवल पे देखने को मिलेगा मैं तब खरीदूंगा, और आपके खरीदते ही आप सोचते हो कि ये ऊपर भाग जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, इस मार्केट में तो नहीं होने वाला। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके खरीदते ही कंपनी जो है दौड़ के भाग जाए, तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बनाए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया कीजिए। लेकिन अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो और आप जानते हो कि आपके खरीदने से कंपनी ऊपर नीचे नहीं होती है, कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसी की तरफ से कंपनी ऊपर नीचे होती रहती है, या जो इन्वेस्टर हैं जिस तरीके से रुपया लगाते हैं उसकी वजह से ऊपर नीचे इसका स्टॉक प्राइस होता रहता है, तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए। आप इस लेवल तक खरीद सकते हो, आप इस लेवल तक भी खरीद सकते हो, 5 रुपये तक आप खरीद सकते हो, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2.5 रुपये। और जैसे ही आप 5 रुपये पे खरीदोगे फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, ये 3 रुपये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप 5 रुपये पे खरीदोगे 3 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप 4.5 पे खरीदते हो तो आपका 2.5 रुपये स्टॉप लॉस होगा, यानी कि ऑलमोस्ट हम केवल 2 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 2 रुपये यहाँ पे बहुत से 2 रुपये का लॉस हम अफोर्ड करेंगे। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, और अल्टीमेटली आपको फिर मैं यही बताऊंगा कि आप कर सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको ये 5 साल तक करना है। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस टच नहीं होता है तो आपको एग्जिट नहीं करना है कंपनी में से, क्योंकि 5 साल 10 साल आपको बस होल्ड करना है। बात करें राकेश झुनझुनवाला जी की, तो उन्होंने टाइटन में ये नहीं हुआ कि यहाँ पे स्टॉक चल रहा है 2 रुपये पे चल रहा है, ये 20 रुपये पे पहुँचा तो उन्होंने बेच दिया। नहीं बेचना, नहीं बेचना। अगर आपको करोड़पति बनना है, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी बनना है, या उनसे आगे निकलना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इतना इंतजार कि आप सोच भी नहीं सकते आपको उतना इंतजार करना पड़े। 15-15 20-20 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको करोड़पति बनना है। अगर आपको 500 करोड़ 600 700 करोड़ बनाने हैं किसी मार्केट में, तो आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज रुपया लगाया और अगले साल तक या फिर 5 से 6 महीने में आपकी जो मनी है वो 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, या 10 गुना हो जाए, आप करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं होता, मार्केट इतना जल्दी मूव नहीं करता। और कुछ कंपनी होती हैं कि 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देती हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटली एनालाइज करना पड़ता है, जो कि मैं आपको करके देता हूँ। तो रतन इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी इस टाइटन में बैठे हुए थे, इसी तरीके से आपको रतन इंडिया पावर में बैठना है और इंतजार करना है। जब तक आपका स्टॉप लॉस टच होता है तो आप एग्जिट कर दीजिए, फिर से आपको रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिलता है तो इसी लेवल पे फिर से बाई कर लीजिए। तो ये सारे लेवल्स आपको मैंने बता दिए। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो आप स्टॉक में। आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टॉक मार्केट पैराडाइज को फॉलो कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। और आप ये सोचिएगा कि जितने ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे उतना ही कंपनी ग्रो करेगी, तो आपको हमेशा शेयरिंग करनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, लोग कंपनी को समझ पाएँ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। क्योंकि अकेले आप करोड़ों रुपए तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे, तो आपको एक फैमिली की ज़रूरत है। कौन सी फैमिली? एक शेयर होल्डर फैमिली। अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी में आप लोगों को बताइए कि ये कंपनी क्यों अच्छी है, क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा अच्छा होगा और कंपनी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़।